24 सितंबर 2024 को गुजरात के अहमदाबाद में दो लोगों ने मयंक ठक्कर नाम के गोल्ड ट्रेडर से 2 किलोग्राम सोना खरीदा। बाद में मयंक ने रियलाइज किया कि उसको जो 1 करोड़ 30 लाख रुपए की पेमेंट की गई थी वो सारी फेक करेंसी थी, क्योंकि उनपे तस्वीर गांधी की नहीं अनुपम खेर की थी। महात्मा गांधी की जगह इन पर अभिनेता अनुपम खेर की तस्वीर छपी। यहाँ आपको अगर ये लगता है कि आपकी जेब में पड़ा हुआ 500 रुपए का नोट इस वजह से असली है क्योंकि इस पे तस्वीर गांधी की है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे काउंटरफीटर्स यानी जो लोग फेक करेंसी बनाते हैं वो इतनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ फेक करेंसी बना रहे हैं कि हम सबके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है ये जान पाना कि हमारे पास पड़े हुए करेंसी नोट्स असली हैं या फिर नकली। Top drawer counterfeit currency of high denomination is making its way back to India again. आपके दिमाग में कभी ना कभी तो ये सवाल जरूर आया होगा कि गवर्नमेंट बहुत सारे करेंसी नोट्स प्रिंट करके उनको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करके एक ही झटके में देश की सारी गरीबी खत्म क्यों नहीं कर देती। गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर सकती, इसका रीजन जानने के बाद ही आप समझ पाओगे कि आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है फेक करेंसी को आइडेंटिफाई करना। देखो, आज के टाइम की जितनी भी करेंसीज हैं, चाहे वो US डॉलर हो, इंडियन रुपी, जापानीज येन, चाइनीज युआन, ये सारी फिएट करेंसीज हैं, मतलब इनकी अपनी खुद से कोई वैल्यू नहीं है। एक RTI के थ्रू पता चला कि गवर्नमेंट को 500 रुपए का नोट बनाने में टोटल खर्चा सिर्फ 2 रुपये 57 पैसे ही आता है। तो फिर उस नोट की वैल्यू 2 रुपये 57 पैसे होनी चाहिए। हम लोग उसको 500 रुपए के बराबर क्यों मानते हैं? उसका रीज़न है आपके 500 रुपए के नोट के ऊपर लिखी हुई ये वाली लाइन, आई प्रॉमिस टू पे द बेरर द सम ऑफ ₹500। इसको प्रॉमिसरी क्लॉज भी बोला जाता है। मतलब गवर्नमेंट आपको प्रॉमिस दे रही है कि इस करेंसी नोट की वैल्यू 500 रुपये मानी जाएगी, भले ही इसकी अपनी खुद की वैल्यू सिर्फ 2 रुपये 57 पैसे ही हो। देखो, आपके पास जितने भी एसेट्स होते हैं, चाहे वो आपका घर हो या फिर आपकी गाड़ी, उनकी अपनी खुद की एक इनहेरेंट वैल्यू होती है। लेकिन आपके पास पड़े हुए करेंसी नोट की अपनी कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वैल्यू इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि उस एक नोट के साथ आप मार्केट में जाकर कितनी चीज़ें खरीद सकते हो। मतलब मार्केट में बिकने वाली चीज़ों के प्राइसेस जितने कम रहेंगे, आपकी करेंसी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, आपकी करेंसी की वैल्यू उतनी कम हो जाती है। 2010 में जब आप पेट्रोल पंप पे जाकर 1 लीटर पेट्रोल खरीदते थे तो उसके लिए आप 50 रुपए का एक ही नोट पेट्रोल पंप वाले को देते थे। वहीं आज के दिन वही 1 लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए आप 50 रुपए का एक नहीं 2 नोट देते हो। मतलब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई। इनफैक्ट फिएट करेंसीज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि अगर इन करेंसीज को ज़रूरत से ज़्यादा प्रिंट कर दिया जाए तो मार्केट में चीज़ों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और महंगाई बढ़ने की वजह से इस करेंसी की अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर जाती है। जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट ने एक टाइम पे बहुत ज़्यादा करेंसी प्रिंट कर दी थी, जिसकी वजह से मार्केट में चीज़ों के प्राइसेस इतने बढ़ गए कि लोगों को डेली यूज़ की आइटम्स खरीदने के लिए भी नोटों का पूरा बैग लेकर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट को एक टाइम पे 100 ट्रिलियन की डिनोमिनेशन वाला करेंसी नोट तक प्रिंट करना पड़ गया था। एंड इवेंचुअली 2009 में जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट को अपनी सारी करेंसी डीमोनेटाइज करनी पड़ गई थी। और आजकल ऐसा ही कुछ हो रहा है वेनेजुएला के साथ भी। Venezuela, of course, a country where prices double every few weeks. Venezuela has, of today, the highest inflation in the world. Venezuelans today cannot eat. You see people eating from the garbage. दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज अपने एनिमीज की फेक करेंसी प्रिंट करवाकर उसको वहां पे सर्कुलेट करवा देती हैं। सर्कुलेशन में ज्यादा करेंसी होगी तो मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा बिकेंगे, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ेंगे और उस कंट्री की असली करेंसी की वैल्यू नीचे गिर जाएगी। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान इंग्लैंड ने अमेरिका के फेक कॉन्टिनेंटल डॉलर्स प्रिंट किए थे। US सीक्रेट सर्विस, जो आज के टाइम पे अमेरिकन प्रेसिडेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जानी जाती है, इसको ओरिजिनली फेक US डॉलर के साथ डील करने के लिए बनाया गया था। और आज के टाइम पे भी अमेरिका में फेक करेंसी के साथ डील करने के लिए नोडल एजेंसी सीक्रेट सर्विस ही है। A lot of people are unaware that the United States Secret Service was formed during the Civil War in response to the rising counterfeit currency. वहीं एडोल्फ हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ऑपरेशन बर्नार्ड लॉन्च करके फेक ब्रिटिश पाउंड्स प्रिंट किए थे, उनको इंग्लैंड में सर्कुलेट करवाने के लिए। 1990s में नॉर्थ कोरिया ने फेक US डॉलर्स प्रिंट किए जो इतने एक्यूरेट थे कि उनको नाम दिया गया सुपर डॉलर्स। और कुछ सुपर डॉलर्स तो आज के टाइम पे भी अमेरिका में सर्कुलेशन में हैं। आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपकी जेब में पड़ा हुआ करेंसी नोट आपके कपड़ों के साथ धुल जाए तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता। देखो, RBI करेंसी प्रिंटिंग के लिए एक नॉर्मल पेपर का इस्तेमाल नहीं करता जो आपको पास के किसी स्टेशनरी से मिल जाए। इसको रैग पेपर बोला जाता है, जो 100% कॉटन मटेरियल से तैयार किया जाता है। एक्चुअली ये एक पेपर नहीं, एक फाइबर है। वैसे तो रैग पेपर अमेजोन जैसी ई-कॉमर्स साइट्स के ऊपर इजीली अवेलेबल है, लेकिन जिस डेंसिटी के रैग पेपर के साथ इंडियन करेंसी की प्रिंटिंग की जाती है, उस डेंसिटी का रैग पेपर इजीली अवेलेबल नहीं होता, ताकि फेक करेंसी की प्रिंटिंग को रोका जा सके। हालांकि कुछ
कुछ काउंटरफीटर्स पाकिस्तान से बांग्लादेश और नेपाल के जरिए सही डेंसिटी वाला रैक पेपर स्मगल करवाते हैं ताकि लोग टच और फील करके उनकी फेक करेंसी को डिटेक्ट न कर पाएं। दिसंबर 2023 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार में रेड्स करके कुछ लोगों को करेंसी पेपर के साथ अरेस्ट किया था जिसपे वो फेक इंडियन करेंसी प्रिंट करते थे। इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंसी प्रिंटिंग के लिए एक अलग प्रोसेस का इस्तेमाल करता है जिसको इंटालियो प्रिंटिंग बोला जाता है। इंटालियो प्रिंटिंग प्रोसेस में एक मेटल प्लेट के ऊपर करेंसी के सारे डिजाइन फीचर्स को एनग्रेव किया जाता है और बाद में एक स्पेशलाइज्ड इंक लगाकर उस मेटल प्लेट को करेंसी पेपर के ऊपर हैवी प्रेशर के साथ प्रेस किया जाता है जिससे उस करेंसी पेपर के ऊपर अलग अलग डिजाइन फीचर्स की रेज्ड प्रिंटिंग होती है। अगर आप किसी भी करेंसी नोट के ऊपर महात्मा गांधी पोर्ट्रेट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के सिग्नेचर्स या फिर प्रोमिसरी क्लॉज के ऊपर उंगलियां फेरोगे तो आप नोटिस करोगे कि ये सारे डिजाइन फीचर्स करेंसी पेपर से थोड़ा ऊपर उठे हुए हैं जो कि नॉर्मल प्रिंटिंग प्रोसेस में पॉसिबल ही नहीं है। इंटालियो प्रिंटिंग प्रोसेस से इंडियन करेंसी में बहुत सारे माइक्रो लेटर्स की प्रिंटिंग की जाती है जिनको एक काउंटरफीटर नॉर्मल प्रिंटिंग प्रोसेस से कॉपी नहीं कर सकता। जैसे एक 500 रुपये के नोट में आपको महात्मा गांधी के लेफ्ट शोल्डर के पास इंडिया और भारत इन दो वर्ड्स की माइक्रो प्रिंटिंग दिखेगी। हालांकि इनको आप सिर्फ एक मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से ही देख सकते हो। और इसी तरह से इंडियन करेंसी में कलर शिफ्टिंग इंक, सी थ्रू रजिस्टर और सिक्योरिटी थ्रेड जैसे 14 अलग अलग सिक्योरिटी फीचर्स पाए जाते हैं जिनकी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी हैं। इंटालियो प्रिंटिंग से बहुत सारी करेंसी प्रिंट करना एक कॉस्टली प्रोसेस है। ईयर 2022-2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंडियन करेंसी की सिक्योरिटी प्रिंटिंग के ऊपर 4600 करोड़ से ज्यादा का खर्चा किया था। ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि अगर इंडियन करेंसी में इतने सारे सिक्योरिटी फीचर्स हैं तो फिर फेक करेंसी एक बड़ी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है। 2016 में डीमोनेटाइजेशन के बाद गवर्नमेंट ने 500 और 2000 के नई करेंसी नोट्स जारी किए और मीडिया में इन नए करेंसी नोट्स के सिक्योरिटी फीचर्स को लेकर कई तरह की बातें सुनने को मिली। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इसका सिग्नल जाएगा। पर यूनियन होम मिनिस्ट्री के डाटा के हिसाब से साल 2020 में 2 लाख से भी ज्यादा की गिनती में 2000 के फेक करेंसी नोट्स जब्त किए गए थे और लास्ट ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के नोट्स को सर्कुलेशन में से वापस ले लिया। आज के टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान में पावर गैप इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के साथ सीधी जंग करने की बजाय ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स की पॉलिसी फॉलो करती है। मुंबई, पठानकोट और उरी जैसे टेररिस्ट अटैक्स हों या फिर फेक इंडियन करेंसी को बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते इंडिया में स्मगल करवाना हो। Terrorists launched an attack early this morning on the Air Force base in Punjab's Pathankot. ये सब पाकिस्तान की ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1000 कट्स की पॉलिसी का ही पार्ट हैं। These terrorists had infiltrated, well equipped with explosive and intended to carry out major attack on army camp. NIA ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया है कि जो फेक इंडियन करेंसी बांग्लादेश और नेपाल बॉर्डर पे सीज की जाती है उसकी पेपर डेंसिटी, वैक्स पिक कोशेंट, पॉलीविनाइल अल्कोहल कोटिंग और पीएच वैल्यू सब पाकिस्तान की ऑफिशियल करेंसी से मैच करती हैं। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस डी कंपनी और अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप्स का इस्तेमाल करके अक्सर ही फेक इंडियन करेंसी इंडिया में स्मगल करवाती है। इंडियन वर्कर्स जो गल्फ रीजन में काम करते हैं उनका भी इस्तेमाल किया जाता है फेक इंडियन करेंसी इंडिया में स्मगल करवाने के लिए। 2008 में मुंबई में ताज होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और कामा हॉस्पिटल पे अटैक्स हुए थे जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप लश्कर ए तैयबा ने ली थी। डेविड हेडली, एक अमेरिकन सिटीजन जिसको अमेरिकन अथॉरिटीज ने शिकागो एयरपोर्ट से अरेस्ट किया था, इसने इंटेरोगेटर्स को बताया था कि जब वो अटैक से पहले टारगेट्स की रेकी करने के लिए मुंबई में आया था तो इसके पास 2.5 लाख रुपए की फेक इंडियन करेंसी थी जो इसको पाकिस्तान की ISI के एक मेजर इकबाल नाम के शख्स ने दी थी। पाकिस्तान जैसी सोवरिन कंट्री की इन्वॉल्वमेंट की वजह से फेक इंडियन करेंसी बहुत ही हाई क्वालिटी की है। ऐसे में बेस्ट सोल्यूशन यही होगा कि हम सब UPI जैसी डिजिटल ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल करें क्योंकि डिजिटल ट्रांजैक्शंस में एक पार्टी दूसरी पार्टी को मनी तो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करती है लेकिन हार्ड कैश एक्सचेंज नहीं किया जाता। क्योंकि अगर आपके पास फेक करेंसी आ गई और आप उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए पर बाद में बैंक में डिपॉजिट करते वक्त या फिर किसी थर्ड पार्टी को पेमेंट करते वक्त उस थर्ड पार्टी ने फेक करेंसी को डिटेक्ट कर लिया तो उस फेक करेंसी की आपको कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी और उसका सारा नुकसान सिर्फ आपको झेलना पड़ेगा।